हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करानमनीरदाभात पीतांबरम दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। प्रेम से बोली सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सभी संत पूज्य संत वृंद पूज्य विप्र वर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज श्री रामचरितमानस का एक अद्भुत प्रसंग रावण मारीच संवाद का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। संत वृंद विप्र वृंद के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए रावण के पास जब उसकी बहन शूर्पणखा जाती है और रावण से कहती है कि भैया पंचवटी में दो राजकुमार आए हुए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, नारी है, और वो हमारा नाक काट दिए। बोले क्यों काट दिए? कहती है शूर्पणखा कि वो स्त्री अत्यंत सुंदर है, तुम्हारे राजमहल में शोभा देने योग्य है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही उसको लाने का प्रयास कर रहा था उस स्त्री को, लेकिन दोनों भाइयों ने मेरा नाक काट दिया। मैं तुम्हारा नाम लिया इसलिए मेरा नाक कटी। तुम्हारा नाम सुनकर और वो गुस्सा हो गए और रावण से आकर सारा बात कहती है। रावण कहता है कि वहाँ खरदूषण को क्यों नहीं भेजी? बोले कि खरदूषण तो चले गए, सुरधाम चले गए, वो गए थे 14,000 सेनाओं को उस राजकुमार ने अकेले ही समाप्त कर दिया, साथ में खरदूषण भी सुरधामपुर चले गए। रावण ने जब सोचा कि खरदूषण मारे गए, खर और दूषण, तो बड़ी चिंतित हुआ, लेकिन अपने बहन को संत्वना ढांढस दिया, अपनी चिंता किसी को जाहिर नहीं होने दिया। और रात को जब अपने महल में सोता है, उस समय रात भर उसको नींद नहीं आती, मखमली सेज उसको कांटे जैसी मालूम चल रही है, और रात को अपने कमरे में चहल कदमी कर रहा है और सोच रहा है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता अतिनहि कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण सोच रहा है कि खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे, उनको भगवान के सिवा और कोई दूसरा नहीं मार सकता, आखिर मारने वाला उनको कौन है? लगता है भगवान अवतार ले लिए हैं। और सोच रहा है कि जो भगवंत लीन्हि अवतारा असुर रंजन मन भंजन माहि भारा। सोचता है कि जो भगवंत लीन्हि अवतारा सुर रंजन भंजन महि भारा। यदि भगवान ने अवतार ले लिया है देवताओं के रक्षा करने के लिए, इस धरती के पाप को मिटाने के लिए, तो एक काम मैं करूँगा। क्या करूँगा? होई भजन तामस देहा
भजनन तामस देहा अमन क्राम वचन मंत्र दृढ़। मन कर्म और वचन से यही मंत्र सही है। क्या वो निश्चय किया कि अब इस तामसी शरीर से भजन और कंठी माला नहीं होने वाला है, इसलिए अब तो भगवान से जो भगवंत लीन्ही अवतारा असुर रंजन भंजन मही भारा। तो मैं जाई बैरहठ करऊं अप्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। सोच रहा है कि यदि भगवान के से हट करके मैं जाकर विरोध करूंगा, हठ पूर्वक विरोध करूंगा, और यदि भगवान अपने बाण से हमको मार देते हैं, भगवान के बाण से मेरा प्राण जाता है, तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा और मैं मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगा। ऐसा सोचकर रावण कहाँ जाता है? मारीच के पास चल पड़ता है। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, चला अकेल जान चढ़ी तहवा सिंधु तट मारीच रह जहवा। जहाँ मारीच सिंधु के तट पर भगवान श्री राम ने जो बक्सर में मुनि जी के यज्ञ के रक्षा के लिए गए थे, वहाँ पर उन्होंने मारीच को बिना फर के बाण से मारे थे, तो जाकर 100 योजन दूर समुद्र के किनारे गिरा। आहा, समुद्र के टापू पर जाकर गिरा और रावण वहाँ अकेले चल दिया। 10 मुख कहते हैं कि 10 मुख गयाऊं जहाँ मारीचा अनावाशिष स्वार्थ रतनीचा। 10 मुख गयऊं जहाँ मारीचा नावाशिष स्वारथ रत नीचा। रावण आज तक अपने इष्ट देव भगवान शंकर जी को कभी सिर नहीं नवाया था, लेकिन स्वार्थ बस में जाकर रावण दुष्ट मारीच को सिर नवाता है, मारीच के पास को प्रणाम करता है साष्टांग दंडवत होकर। भगवान शिव को प्रणाम नहीं किया, सिर नहीं नवाया कभी। एक बार गया कैलाश पर्वत पर तो सिर झुकाने के बदले सिर काट के ही चरणों में चढ़ा दिया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। भगवान प्रसन्न होकर वो 10 बार सिर चढ़ाया। भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे 10 सिर होंगे। प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने कहा कि ये क्या कौन है, रोज सुबह सुबह आकर खून खराबा, ये मुड़ी काटना, ये सब काम करता है, इसको बोल दीजिए न आए। भगवान ने मना किए, लेकिन रावण फिर दूसरे बार गया तो भगवान को भगवान के सामने सिर झुकाने के बदले वो कैलाश पर्वत ही सिर पर उठा लिया। कैलाश पर्वत डोलने लगा। माता पार्वती जी ने कहा ये तो भूकंप आ गया प्रभु, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, भूकंप नहीं, चेला आ गया है, वही 10 खोपड़ी वाला। तब से रावण कैलाश पर्वत पर नहीं जाता था। भगवान शंकर जी खुद आकर लंका में उससे पूजा करवा लेते थे। और जाता है रावण 10 मुख गयऊं जहाँ मारीचा अस्वारथ रत नावा पद शीशा। प्रणाम किया और कहा, बाबा लिखते हैं कि नवनी नीच के अति दुखदाई, नवनी नीच के अति दुखदाई, अजिमी अंकुश
धनु उरग बिलाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, नवनि नीच के अति दुखदाई। यदि नीच आदमी विनम्र होता है, झुकता है, तो उसको झुकना भी दुखदाई है। समझ लिए, वो झुका है अपना काम निकालने के लिए, विनम्र हुआ है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। जैसे बाबा उपमा दे रहे हैं, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश, जो मछली मारने के लिए जो नदी में लोग अंकुश लगाते हैं, जब वो नीचे झुकता है तो उसको मछली फंसा कर ही ऊपर आता है। अंकुश का झुकना भी खतरनाक है। धनुष का झुकना, धनुष जब झुकता है तो किसी पर बाण का प्रहार करने के लिए झुकता है, तो धनुष का झुकना भी खतरनाक है। सर्प जब झुकता है तो किसी के पैर में ऐसे फुफकार मारेगा और पैर में डस लेगा। और बिलाई, उरग बिलाई, 4 गो उपमा दे रहे हैं बाबा उदाहरण। और बिल्ली जब किसी संकट में पड़ेगी, चारों ओर से घिर जाएगी, तो क्या करती है? झुकती है और फिर तड़प कर कर छलांग लगाती है और ये गर्दन को पकड़ लेती है। इस तरह से ये चारों खतरनाक हैं। नवनी नीच के अति दुखदाई, अजिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। दुखदायक खल के प्रिय बानी, अजिमिया काल के कुसुमा भवानी। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, दुखदायी खल के प्रिय वाणी। यदि खल प्रिय भाषा बोलता है तो वो भी दुखदायी ही है, दुख देगा वो आगे चलकर। जिस तरह से महामारी पड़ा हो, अकाल विराट संकट पड़ा हो और उसमें कहीं फूल दिखाई दे दिया तो समझ लीजिए कि वो अकाल और भी विकट रूप धारण करने वाला है। इस तरह से जिमि अकाल के कुसुम भवानी। इस तरह से रावण जब पहुंचता है मारीच के पास, मारीच को प्रणाम करता है। मारीच डर जाता है कि अकेले अकेले कैसे आया है भाई। और मारीच फिर देखता है कि ये तो राजा है, तो चलो ये प्रणाम किया ठीक है, लेकिन मैं भी इसका पूजा करूं क्योंकि राजा है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, अकेहि कारण मन व्यग्रयति अक्षर आये हूँ तात। रावण ने पूजा किया, मारीच ने रावण की पूजा की और तब अत्यंत आदर से आर्त भाव से हाथ जोड़कर पूछता है कि हे महाराज, अकेले आने का क्या कारण है? और देख रहा हूँ कि बड़े चिंतित आपके मुखड़े हैं, चेहरे पर बड़ी चिंता की लकीरें हैं, आखिर आने का कारण क्या है? रावण कहता है कि दस मुख सकल कथा ते ही आगे, अकहा सहित अभिमान भागे। आगे की कथा अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान, जय जय श्री सीताराम।